हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल विष्णुलोक में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में श्लोक नंबर 20 और अध्याय 1 भगवत गीता। 19 तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम स्टडी करते हैं श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्मये पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमह महीपते। अर्थ समझते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। जो उनका रथ था उस पे हनुमान जी का वो ध्वज लगा हुआ था, आपने देखा होगा भगवत गीता में। क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। तो भगवान कृष्ण साक्षात राम है। जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। इसलिए अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात वहाँ पर उपस्थित थे। श्लोक नंबर 21 और 22 पढ़ते हैं। सेनयो रुभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत यावद् देवतानिरीक्षेऽहं योद्धुं कामनावस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यं स्मरण समुद्यमे। अर्थ समझते। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, लेकिन वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। कृष्ण भगवान इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, अपने भक्तों के लिए स्नेह दिखाने में वो कभी भी नहीं चूकते हैं। इसलिए वो अपने जो उनके दोस्त थे अर्जुन, उनके सारथी बने हुए थे। ये जो महायुद्ध लड़ा जा रहा था, महाभारत का युद्ध, सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, वो सारथी थे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर होता है और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा में करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत ही दयालु हैं। श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि किसी भी इंसान से कितने भी पाप हो गए हो, कितने भी पाप कर्म हो गए हो, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान इतने दयालु, इतने प्यारे हैं। अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। शुद्ध भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं श्री कृष्ण भगवान। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो वे दिव्य आनंद उनको मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं।
तो इस प्रकार से ये श्लोक 21 और 22 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।